हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द सनराइज क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ रॉड्रिग्यूज थ्योरम। इट मीन्स रॉड्रिग्यूज थ्योरम होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और हम लोग इसके प्रूफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देर ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है रॉड्रिग्यूज फार्मूला। तो रॉड्रिग्यूज फार्मूला का जो हमारा स्टेटमेंट कहता है, तो उसका स्टेटमेंट ये है कि ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व on its surface to be a line of curvature is that dn plus kdr is equal to 0 at each of its points where k is the normal curvature। मीन्स एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन किसी भी कर्व के लिए किसी सरफेस पे वो लाइन ऑफ कर्वेचर हो सके, वो ये होना चाहिए कि डी एन प्लस के डी आर का वैल्यू जो है हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। और इफ़ एंड ओनली इफ़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है कि डी एन प्लस के डी आर बराबर 0 अगर आ रहा है तो इसका अगर हम लोग अपोजिट लेते हैं कि डी एन प्लस के डी आर हमारा 0 है तो ये हमारा लाइन ऑफ कर्वेचर होगा। एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसके प्रत्येक पॉइंट पे जहाँ पे के जो हमारा है वो हमारा नॉर्मल कर्वेचर होगा। चलिए सबसे पहले इसके नेसेसरी पार्ट को हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि नेसेसरी पार्ट इसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मीन्स अगर हमारे पास कोई लाइन ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो डी एन प्लस के डी आर इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल कर्वेचर के इस प्रकार से ले लेते हैं कि किसी पॉइंट पे यू भी पे होगा ऑन द सरफेस, और उस पॉइंट पी का सरफेस जो होगा वो आर होगा, इसीलिए इसका नोटेशन आर यू भी कोऑर्डिनेट हो गया। इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन हमारा डी यू और डी वी होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट यू और भी था। देन फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, तब हम लोग के पास डेरिवेशन से प्रिंसिपल कर्वेचर का इक्वेशन जो होता है उससे हम लोग डेराइव करके ये फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले क्लासेस में कि कैपिटल एल स्मॉल एल प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल ई एल प्लस कैपिटल एफ एम इज इक्वल टू के होता है। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये एम एल प्लस एन एम एफ एल प्लस जी एम इज इक्वल टू के इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर से हम लोग डेराइव करके डायरेक्ट इसके फॉर्मूला को पुट आउट कर दिए हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलिए हम लोग देखते हैं कि जब इस फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस पार्टिकुलर फंक्शन को सॉल्व करने पर ये के का टर्म जो है इन नीचे के टर्म के साथ इनटू हो जाएगा और ऊपर का टर्म एज वेल एज सेम रहेगा। तो एल कैपिटल एल प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस के साथ इनटू करेंगे तो के ई एल माइनस के एफ एम इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, स्मॉल एल जिसके पास है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो एक कैपिटल एल के पास हमारा स्मॉल एल है और एक माइनस का के ई के पास स्मॉल एल है। तो इन दोनों को हम लोग कॉमन करेंगे तो एल माइनस के ई और एल हमारा कॉमन हो गया, प्लस एम के टर्म को कॉमन करेंगे तो एम और ये के एफ, तो एम माइनस के एफ इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन 2 को सॉल्व करके हम लोग इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 को कैलकुलेट किया है, डेराइव किया है, ठीक उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को डेराइव कर लिया। नाउ फ्रॉम द, जब हम लोग इतना देख लेते हैं, अब हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं सरफेस का। मीन्स यदि कोई सरफेस नॉर्मल n है तो उसका डेरिवेशन क्या होगा डेरिवेटिव्स के रूप में। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं l के बराबर, ये सब पहले से प्रूव्ड है जो कि हमने पिछले क्लासेस में प्रूव किया है।
तो L इज इक्वल टू माइनस N1R1, M इज इक्वल टू माइनस N1R2, या फिर इसी को माइनस N2R1 के इक्वल भी ले सकते हैं, और N इज इक्वल टू माइनस N2R2, E इज इक्वल टू R1 की स्क्वायर, F इज इक्वल टू R1R2, G इज इक्वल टू R2 की स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 सपोज कर लेंगे, और इस वैल्यूज़ को पुट करके इक्वेशन 3 और 4 में हम लोग एक अलग ही इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि आगे हम लोग को सॉल्व करने में इजी हो सके। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 5 को यूज करते हुए 5 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर ये जो हमारा थर्ड है, इस इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू। इट मीन्स जहाँ L है वहाँ L का वैल्यू, M है M का वैल्यू, N हो N का वैल्यू। इसको यूज करते हुए हम लोग इक्वेशन 6 को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम लोग सबकी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास माइनस का N1R1 माइनस के R1 का स्क्वायर, और कॉमन में L प्लस माइनस N2R1 माइनस के R1R2 इंटू में M इज इक्वल टू 0 आएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, निगेटिव टर्म को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारा सारा वैल्यूज प्लस में आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल है, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 6 सपोज कर लेते हैं। अगेन इसी प्रकार से जिस प्रकार से इक्वेशन 3 से हम लोग 5 को डिराइव कर लिए, ठीक उसी प्रकार से इक्वेशन 3 का यूज और 5 का यूज करके इक्वेशन 6 को डिराइव किए थे। ठीक उसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में, और इक्वेशन नंबर 7 को डिराइव कर लेंगे। और हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि L हमारा du/ds के इक्वल है, और M हमारा क्या है, dv/ds के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिंसिपल डायरेक्शन v है और u है। इसी की वजह से हम लोग L और M को प्रिंसिपल डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स को और सपोज करेंगे, जिससे कि हमें आगे सॉल्व करने में और भी इजी हो सके। तो नॉर्मल कर्वेचर का D अगर फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो D पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू u और du प्लस सेम प्रोसेस इसके साथ dn/dv। अब इस टर्म को हम लोग dn/du को n1 और dn/dv को n2 से डिनोट करते हैं। इक्वेशन नंबर हमारा 8 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग dn टर्म को लाएं, उसी तरह से अगर n के जगह पे r टर्म रहेगा तो n1 के जगह r1 du प्लस n2 के जगह r2 dv। ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 हो गया। इस प्रकार से सपोज कर लेंगे, और इन सब का यूज करके देखिए कैसे अभी हम लोग सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 8, जो हमारा इक्वेशन 8 है उसमें से k को इंटू कर देंगे इक्वेशन 9 के साथ, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास dn प्लस के डी आर इज इक्वल टू n1 प्लस के r1 होल इंटू du प्लस n2 प्लस के r2 होल मल्टीप्लिकेशन ऑफ dv। अब इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करते हुए इसमें r1 की मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग बोथ साइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, dn प्लस के डी आर डॉट r1 इज इक्वल टू n1, और r1 के टर्म को हम लोग इसमें इंटू करते हैं ये पूरे साइड में, तो n1 r1 प्लस के r1 की स्क्वायर हो जाएगा, और du प्लस n2 r1 प्लस के r1 r2 हो जाएगा ये, और dv। अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन नंबर 6 में हम लोग देखे थे कि ये जो हमारा पूरा टर्म है वो हमारा 0 के इक्वल आता है। तो बाय इक्वेशन नंबर 6 वी हैव dn प्लस के डी आर डॉट r1 जो है वो हमारा 0 के इक्वल आ गया। सिमिलरली इसी प्रकार से dn प्लस के डी आर और r2 का प्रोडक्ट के साथ अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो भी हमारा इक्वेशन 7 से 0 देगा। चूँकि हम लोग जानते हैं r1 और r2 जो है वो क्या है, हमारा वेक्टर्स है, इसीलिए dn प्लस के डी आर का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग सबसे पहले ये सपोज कर लें कि कोई लाइन ऑफ कर्वेचर है, और उसको हमने प्रूव कर दिया कि dn प्लस के डी आर का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब इसके सफिशिएंट पार्ट को, इट मीन्स हम लोग मान लेंगे dn प्लस के डी आर 0 है, तो हमारा
ये फंक्शन लाइन ऑफ कर्वेचर का ही होगा। तो चलिए इसको कैसे सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसके सफिशिएंट कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये सपोज कर लेंगे कि dn प्लस kdr जो है वो हमारा 0 के इक्वल है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि dn जो है वो n1 du प्लस n2 dv के इक्वल है, इसको हम लोग फिर से इक्वेशन नंबर ए, और सिमिलरली dr वेक्टर इसको सपोज करेंगे तो r1 du प्लस r2 dv इक्वेशन नंबर बी सपोज कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, बट हम लोग इक्वेशन नंबर बी के साथ के की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे ताकि हम लोग RHS अच्छे से अरेंज कर पाएँ और RHS के थ्रू हम लोग ये प्रूव कर दें कि ये हमारा लाइन ऑफ कर्वेचर है और के जो हमारा उसमें होगा वो नॉर्मल कर्वेचर होगा। तो चलिए हम लोग dn प्लस के डी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, n1 प्लस के r1 du, n1 प्लस के r1 du प्लस n2 प्लस के r2 dv। मीन्स ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, बट हम लोग इसके साथ के को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब dn प्लस के डी आर का वैल्यू हमने सपोज कर लिया है कि किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। तो 0 इक्वल n1 प्लस के r1 du प्लस n2 प्लस के r2 dv। अब हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे r1 से। इस फंक्शन को हम लोग अरेंज कर देंगे इक्वेशन को, और अरेंज करने के बाद हम लोग r1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के दौरान RHS जो हमारा है वो 0 ही रहेगा, बट LHS में हमारा n1 r1 प्लस के r1 की स्क्वायर du प्लस n2 r1 प्लस के r1 r2 dv इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जैसे इक्वेशन 5 में कुछ वैल्यूज़ को देखे थे, उस वैल्यूज़ को पुट करके इस इक्वेशन में n1 r1 जो हमारा है वो माइनस l के इक्वल था, प्लस के का के r1 की स्क्वायर हमारा e का वैल्यू था, और du प्लस n2 r1 वो हमारा माइनस का m का वैल्यू था, प्लस के r1 r2 का प्रोडक्ट जो था वो f के इक्वल था, और dv इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 से आ गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते चलेंगे। du जो हमारा है वो l होता है और dv m, ये हमने पीछे नेसेसरी पार्ट में इसको शो किया था, इज इक्वल टू 0। माइनस l और l मीन्स l की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ कर देंगे और m की मल्टीप्लिकेशन भी दोनों के साथ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग के दौरान माइनस l कैपिटल L स्मॉल l माइनस कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल टू के कॉमन करेंगे तो माइनस EL माइनस FM आएगा, और इस पार्ट को जब इधर हम लोग डिविडेंड के रूप में भेजेंगे तो कैपिटल L स्मॉल m प्लस M स्मॉल m अपॉन में EL प्लस FM इज इक्वल टू हमारा के इक्वल आएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव टर्म कॉमन हुआ और इसका नेगेटिव टर्म कॉमन और कैंसल आउट हो गया, जो कि हमारा किसका फॉर्मूला है, ये प्रिंसिपल कर्वेचर का फॉर्मूला है। ये इक्वेशन है प्रिंसिपल कर्वेचर का जो कि हम लोग डिराइव कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि के जो है वो हमारा नॉर्मल कर्वेचर होगा, और अगर ये के नॉर्मल कर्वेचर है तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि dn प्लस के डी आर अगर 0 होता है तो के हमारा उसमें से क्या होगा, नॉर्मल कर्वेचर होगा। मीन्स ये थ्योरम हम लोग इस प्रकार से प्रूव कर देते हैं। और अगर आप इसी तरह के थ्योरम को और भी जानना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये थ्योरम हमसे नहीं हो पा रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का आंसर जल्द ही वीडियो के रूप में देंगे।